present here myself, Mr. Rahim Sheikh, Department of Economics. On this occasion of Golden Jubilee of our institution, Mahatma Gandhi Vidya Mandir, our college has organized a program, 3 days program for yoga and physical fitness program. Yesterday we have arranged the yoga program and all the students and staff have participated in that yoga program. आज का प्रोग्राम उसका नाम We have a program on physical fitness प्रोग्राम IPSC coordinator Dr. Rizwana Hamdani ma'am and academic head and CEO Dr. Mubin Nazir sir, physical director Professor Rizwan Khan sir, and all the dignitaries on the dais. Now I request Vice Principal of our college, Dr. Shakib Ahmed sir, to give a welcome note for the program. आज के इस प्रोग्राम में जो एक लेक्चर सीरीज में 3 दिन से आप देख रहे हो कि हमारा जो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है उसके जानिब से डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो है वो कॉलेज में चल रही है। फर्स्ट जो एक्टिविटी थी वो वैक्सीनेशन ड्राइव था, जिसमें मालेगांव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम किया गया और काफ़ी सक्सेसफुल वो प्रोग्राम रहा। कल फिजिकल फिटनेस से रिलेटेड एक और सेकंड प्रोग्राम जो पावर योगा जिसे कहते हैं वो हमारे म्युनिसिपल कैंपस में अरेंज किया गया और इसी प्रोग्राम की अगली कड़ी जो है वो आज का ये लेक्चर है। तो आज के इस लेक्चर में आए हुए तमाम ही मेहमान जो स्टेज पर बैठे हुए हैं, खास तौर से इरफान शाहीन जो एक जिम ट्रेनर है, उनके साथ आए हुए इकबाल अंसारी सर, फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर, डीन फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड नेक कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, IQC कोऑर्डिनेटर रिजवाना हमदानी मैडम, मुबीन नजीर सर, एग्जाम एंड एकेडमिक सुपरवाइजर, all the head of the departments and dear students. On behalf of MGV's Arts, Science and Commerce College, principal and staff, I, Dr. Shakib Ahmed, welcome all the dignitaries on the dais and off the dais to today's program. और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जो प्रोग्राम है, जो भी इसके मकासद हैं, जो भी इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो आज के इस प्रोग्राम में ज़रूर फुलफिल होंगे। एक बार फिर से मैं कॉलेज, हमारे प्रिंसिपल, हमारे स्टाफ की जानिब से आए हुए इरफान शाहीन सर को मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कॉलेज की जानिब से और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम डेफिनेटली आप लोग भी इंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। The importance of physical fitness in today's time that we are facing the COVID-19 pandemic, and there is so much importance of our immunity power to face it. So the today's program has been arranged for that one purpose only, to aware our students to stay fit and healthy. So I request physical director of our college, dynamic personality, Professor Rizwan Khan sir, to introduce the program and also introduce our chief guest Irfan Shahid sir. आज के हमारे प्रोग्राम में जो गेस्ट आए हैं, इरफान शाहिद सर, कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर शकीब सर
faculty of Dean, NG Vidya Mandir, Arif Anjum sir, Mobin Nazir sir, activity coordinator, हमारी निर्वाणा हमदानी मैडम, अंसारी नसीम मैडम, all the member of staff, all the head of the departments. तो सबसे पहले हमारे जो मेहमान आज के इरफान शाहिद सर, उनके बारे में बताने के बाद सबसे पहली बात उनकी है कि जेटी सीनियर कॉलेज के अंदर सीनियर कॉलेज में लैब अटेंडेंट है और मालेगांव का पहला जिम, हमारे मौसमपुर के इधर जो पहला जिम बना जिसको जिम बोलते वो हमारे इरफान भाई की देन है। फ्लैग जिम खाना के नाम से इन्होंने जिम शुरू किया। वेल इक्विपमेंट जिम मालेगांव में पहली बार लाने वाले जो है हमारे इरफान शाहिद सर है। ये अपनी सर्विस के अलावा ये सर्विस भी करते थे, अगर कभी चाहते तो सर्विस के कुछ भी थे वो भी थे, मगर इनका एक पैशन है हेल्थ के ताल्लुक से, एक्सरसाइज के ताल्लुक से, नौजवानों में उनकी सेहत के ताल्लुक से अवेयरनेस आना चाहिए। और मालेगांव के अंदर बाद में जितने भी जिम खुले बोला हूँ मैं यहाँ से लेके वहाँ तक, अब तो गली गली जिम हो गए, सामान भी हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एक्सरसाइज भी करते हैं, मगर सबको गाइडेंस जो है हमारे इरफान शाहिद सर ने दिया। जहाँ उनको जैसी ज़रूरत पड़ी उन्होंने देखा नहीं कि ये कॉम्पिटिटर है, यहाँ जिम होने से मुझे क्या फ़ायदा होगा कि नुकसान होगा, उन्होंने सबको मदद किया, सबके जाके उन्होंने ट्रेनिंग किया, सामान कैसे लाना और कौन सा लाना और क्यों ज़रूरी है ये सब इन्होंने किया। इरफान शाहिद सर के बारे में बताऊँगा कि 20-22 साल से वो इस फील्ड के अंदर लगे। जब हमारे इधर अवेयरनेस भी नहीं था हेल्थ के ताल्लुक से, लोग सेहत पे ध्यान भी नहीं देते थे, जब से वो पेपर में आर्टिकल लिखते थे, पेपर में इनका हेल्थ के ताल्लुक से आर्टिकल्स आते थे, क्या एक्सरसाइज करना चाहिए, कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, स्ट्रेचिंग क्यों ज़रूरी है, फ्लेक्सिबिलिटी क्यों ज़रूरी है और क्या डाइट लेना चाहिए, शामनामा के अंदर बाकी पेपर में जो उनके आर्टिकल्स आते रहते थे वो लिखते रहते थे कि आदमी कोशिश करना चाहिए, बोलते ना जैसे जिसकी जो सहूलत है जैसे सोर्सेस है वैसा करना चाहिए। जब जिम नहीं था जब वो लिख के लोगों में अवेयरनेस लाए, बाद में जिम आने के बाद में आज मालेगांव के अंदर वेल इक्विप्ड जिम, सबसे अच्छा और वेल इक्विपमेंट जिम कोई है तो मालेगांव में फ्लैग जिम खाना है, जिसके ओनर हमारे सबसे अच्छी बात उनकी है कि इनका डिवोशन है, कभी इन्होंने फायदे की बात नहीं किया जिम के ताल्लुक से, डिवोशन है, फुल टाइम उसके अंदर वो लगे रहते हैं, एक एक बच्चे के ऊपर जिम के अंदर, हालांकि एक बड़ा जिम खाना है इनका, काफ़ी वहाँ पे रश रहता है, सुबह दोपहर में 4 बजे से रात के 1-1.5 बजे तक जिम चलता है, काफ़ी बच्चे रहते हैं, हर एक के ऊपर वो अटेंडेंस रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या ज़रूरी है, हर एक को अटेंड करते हैं, एक के लिए वो एक्सरसाइज बताते हैं, खुद साथ में रह के कराते। तो ये जो पैशन और ये जो डिवोशन उनका है ये हमारे शहर के अंदर बहुत बड़ी देन है कि हमको इरफान सर जैसा ऐसा सर हमको यहाँ पे मॉइस्चर हुआ है। डाइट के बारे में जितना अच्छा मालूमात मैं शहर के अंदर, काफ़ी लोग हैं, कोई इन्हें हर जिम के अंदर कोई ना कोई अटैच रहता है, कोई ना कोई हेल्थ के ताल्लुक से कोई डॉक्टर्स भी अच्छा डाइट के बारे में बताते हैं, मगर सिस्टमेटिक सुबह से लेकर रात तक क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, इसके बारे में जितनी अच्छी मालूमात है वो हमारे इरफान सर के पास ही है। दूसरी बात यह है कि मालूमात सब लोगों को रहती है मगर उसको शेयर करना चाहिए, वो अहम रहता है। अब्दुल कादिर जिलानी का कौल है कि इल्म जो बेअमल हो जाता ना वो जहर बन जाता और अपने रगों में दौड़ने लगता, तो इल्म फैलना चाहिए। तो हमारे उसकी जो सबसे बड़ी मिसाल है हमारे इरफान शाहिद सर है कि उन्होंने अपने इल्म को, अपनी खूबियों को हमारे नौजवानों में आना चाहिए। इन्होंने गर्ल्स के ताल्लुक से भी इनको था जिम चालू करने के लिए, वो तो ऑलरेडी उनका रेडी जिम है, मगर क्या कि हमारा माशरा थोड़ी उसकी इजाज़त नहीं देता और वेल ट्रेंड गर्ल्स नहीं मिलती, जैसे वेल ट्रेंड गर्ल्स नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो उनको भी थोड़ी अड़चन आती है। आज नहीं तो कल इंशाल्लाह गर्ल्स के लिए कोई जिम को मैसर करेंगे। दूसरी बात यह है कि कई प्लेयर्स इनके नेशनल लेवल के ऊपर खेले, बॉडी बिल्डिंग के अंदर, बेस्ट फिजिक्स के अंदर, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के अंदर, नेशनल लेवल के ऊपर कई प्लेयर ने खेले, स्टेट लेवल के ऊपर खेले। हर साल इनके लड़के डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट करते हैं, हर साल इनके लड़के नेशनल लेवल पे खेलते हैं और सबसे ज़्यादा फायदा उसको हमारी कॉलेज को हुआ। हमारे जितने भी बच्चे खेले सबको ट्रेनिंग हमारे इरफान सर ने किए। उबैद अंसारी हो जब फ्लैग जिम खाने गए था, अभी हमारा अरबाज है
वो अभी डिस्ट्रिक्ट भी खेला, हमारे कॉलेज से भी खेला, वो भी इनके पास से ट्रेन होके आया है। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में भी काफ़ी बच्चे इनके अंडर में ट्रेन हुए। और ये सबसे बढ़ के जो इनका एसोसिएशन है उसके क्वालिफाइड रेफरी भी है, बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन में क्वालिफाइड रेफरी भी है, ऑफिशियल रेफरी भी है। हर जगह वो उन्होंने अपनी पहचान रखी है और ईमानदारी से अपने काम में करने वाले जो है वो हमारे इरफान शाहिद सर। उनके साथ में हमारे इकबाल अंसारी साहब भी आए हैं। इकबाल अंसारी अभी तो ट्रेनर हो गए जिम के, ट्रैक जिम खाना में भी ट्रेनर है और भी शहर के जिम में वो ट्रेनिंग का काम करते हैं। ये बेस्ट फिजिक्स वाले बॉडी बिल्डर है, बेस्ट फिजिक्स है। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल के ऊपर इन्होंने कई मरतबा टाइटल जीते हैं। मालेगांव, शिरडी का तो हर बार टाइटल जब तक वो खेलते थे वही जीतते आए। तो अलहमदिल्ला हमको अच्छे गेस्ट मिले और मैं कोशिश करूँगा कि अच्छी से अच्छी मालूमात आप तक लोगों के पास जाए। और एक्सरसाइज ये कंपलसरी है, जब पार्ट ऑफ द लाइफ, इसको तुमको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना पड़ेगा। वो बॉयज़ हो के गर्ल्स हो, अभी तुम देख रहे हैं नौजवानों में सबसे ज़्यादा बीमारियाँ आ रही हैं, नौजवानों के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक्स के हो रहे हैं। तो ये हमको ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना देना पड़ेगा। और डिसिप्लिन के बिना लाइफ नहीं। क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ये कुछ ना कुछ उसका टाइम टेबल होना चाहिए और उसका कुछ ना कुछ क्वांटिटी फिक्स होना चाहिए। ये सारी बातों के लिए, अच्छी मालूमात के लिए आज हमने ये लेक्चर रखा है। उनके काफ़ी बिजी शेड्यूल के अंदर रात में वो 1:30-2 बजे तक जिम में रहने के बाद में, सुबह में सर्विस के बाद में भी उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। मैं आप सबकी तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सर। I request Vice Principal of our college to felicitate our today's. I request Arif Anjum sir, Dean of Faculty of Commerce, to welcome and felicitate our chief guest, Irfan Shahid sir. A big round of applause for him. Thank you so much. So, I request Professor Rizwan Khan sir to also felicitate Iqbal Ansari sir. As you will round of applause. Thank you so much. Now, without taking much time, we all are eager to listen our chief guest for the program and to enlighten us for the physical fitness. Now, I request today's chief address all of us and enlighten us with his speech. Thank you so much. Give us a round of applause. कॉलेज के प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, फिजिकल डायरेक्टर रिजवान सर, अदर टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ एंड स्टूडेंट्स। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर दूँ मैं कि मैं कोई प्रोफेशनली लेक्चरर नहीं हूँ या कोई ऐसा स्पीकर नहीं हूँ जो बहुत कोई धुआंधार तकरीर कर दे या कोई आपको ऐसा इंटरटेन कर दे। और ऊपर से मौजूद भी ऐसा है कि थोड़ा सा खुश कोई है न्यूट्रिशन और डाइट। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो बातें बताऊंगा, अगर आप उसको अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट मिलेगा। इससे पहले कि मैं मेरी बात टॉपिक के ऊपर करूं, मैं कुछ एक समरी बताना चाह रहा हूं। शौक बचपन से था मुझे वर्कआउट करने का, वर्जिश करने का।
उस वक्त तो हमको जो भी मतलब माहौल मैसर था हम करते थे। जब मैं मतलब 90s के पहले की बात बता रहा हूँ, उस वक्त हम रिजवान सर का शहर में बहुत मतलब नाम था। तो क्रिकेटर थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके हेयर स्टाइल, उनका सब कुछ इमरान खान से कॉपी करता था। और जब सर का मैच होता था तो हम स्पेशली हम लोग देखने जाते थे। उनका बॉलिंग स्टाइल भी वो ऐसा लगता था कि इमरान खान ही कर रहे हैं। तो मतलब कोई ऐसी लायक छोटी बात नहीं है। उस वक्त उनका एक्चुअल में परफॉर्मेंस भी वैसे ही था, उनका एटीट्यूड भी वैसे ही था। 92-93 से मैं इनको वर्कआउट करते देख रहा हूँ और आप यकीन मानिए इस एज में भी एबो 50 भी आज जो बहुत फिट हैं, रेगुलर वर्कआउट करते हैं। हमारे शहर के लिए फिटनेस आइकॉन है वो, अगर मैं बोलना चाहूँ काफ़ी उनको इंजरी भी हुई, सर्जरी भी हुई, लेकिन इनका हौसला कम नहीं हुआ कभी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी को आइकॉन बनाना चाहें, आप देखना चाहें, किसी को फॉलो करना चाहें, तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल जो है तो हमारे रिजवान सर हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई मतलब कोई चापलूसी की बात नहीं है। बरसों से इनको हम जानते हैं, इनका एक बहुत नाम रहा है हमारे शहर में। देखिए मौजूद जो है वो डाइट और न्यूट्रिशन का है। तो चूँकि मैंने बोला कि भाई मैं कोई स्पीकर तो नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने अंदाज में बात करने की कोशिश करूँगा। उसमें जो पॉइंट्स बताऊँगा खाली आप उसको समझने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। देखिए अभी पेंडेमिक दौर चल रहा है और इस वायरस के दौर में क्या हुआ कि हमने देखा कि हम अच्छे नौजवान भी और जो थोड़े बहुत जिनकी इम्यूनिटी पावर कम थी वो वायरस की वजह से वो इंतकाल कर गए। जिन लोगों की इम्यून पावर अच्छी थी उनकी बॉडी ने एंटीबॉडीज रेडी कर लिया और वायरस से लड़ लिए, आज वो जिंदा है। ऐसे पेंडेमिक माहौल में हमने एक चीज़ ये सीखी है कि भाई सेहत जो है ना हमारी वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमने सेहत बनाई है या बचाई है तो उसके बाद ही हमारी ज़िंदगी की गारंटी है, अदरवाइज देयर इज़ नो गारंटी। तो मेरी आप नौजवानों से गुजारिश यही है कि आप सबसे पहले तो किसी एक स्पोर्ट से जुड़िए जो आपको पसंद हो, चाहे वो क्रिकेट हो, बॉक्सिंग हो, जो आपको मैसर हो, जो आपका जिसमें इंटरेस्ट हो। अगर आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहें बॉडी बिल्डिंग कीजिए, क्रिकेटर हो, बॉक्सर हो, जो भी हो। लेकिन सबसे पहले आप अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन ये लाइए कि मुझे किसी एक स्पोर्ट से जुड़ना है और उसको सीरियसली करना है। सिर्फ दिखावे के लिए, टाइम पास करने के लिए या अपने दोस्तों में हवाबाजी करने के लिए, ये सब गैर जरूरी चीज़ें हैं। सबसे पहले अपने को सेल्फ प्रिपेयर करिए। आपको कहीं भी कोई गाइडेंस लगता हो आप हमको बोलिए, रिजवान सर आपको तो नेशनल लेवल तक आपके लिए गाइडेंस के लिए, सपोर्ट के लिए मौजूद ही है और उनसे अच्छा आपको कोई सपोर्ट तो मिलना भी नहीं है। और इस कॉलेज में खास तौर से आपके लिए एक नेमत है, सब आपको हर तरीके से जहाँ चाहे वो आपको गाइड कर देंगे। जिस लेवल तक आप जाना चाहें आपको मोरल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट, हर एक चीज़ मिल जाएगा। खैर मौजूद है मैं अपना डाइट और वर्कआउट, तो थोड़ा सा पहले मैं 10-15 मिनट अपना वर्कआउट पर बोल देता हूँ। देखिए जिमखानों की तादाद तो शहर में बढ़ती ही जा रही है, अच्छी बात भी है, उससे लोगों को और बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं और इसमें यकीनन बहुत सारे लोग जिम जाते भी होंगे कहीं ना कहीं। इसके लिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वो फिजिकल वर्कआउट का नॉलेज नहीं है तो आपका जो एफर्ट है वो गलत डायरेक्शन में जाएगा हमेशा, और आपको जो आपका जो अचीवमेंट है, जो आपने टारगेट लिया है, बहरहाल आप उससे बहुत दूर रहेंगे। वर्कआउट जानने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ है कि आपको जो ट्रेनर है उसको नॉलेजेबल होना चाहिए। तो आप किसी भी नॉलेजेबल पर्सन के पास ही वर्कआउट कीजिए। अगर आपको लगता है कि भाई बंदे के पास नॉलेज नहीं है, आप अपनी सेल्फ स्टडी कीजिए। गूगल पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, उसमें अच्छे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, उसको पढ़िए, उसको समझिए, उसको फॉलो कीजिए। एक जो मेरा तजुर्बा रहा है वर्कआउट के ताल्लुक से, लोगों ने क्या किया कि हमेशा शॉर्ट टर्म गोल बनाया विद इन 2 और 3 मंथ्स
इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपकी बॉडी को ग्रो होने के लिए कम से कम 2 साल लगता है और हम उसको 3 महीने में ही अचीव करना चाहते हैं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी है, हमें किसी को शो करना होता है और किसी को कुछ दिखाना होता है। इसीलिए हम क्या चाहते हैं कि भाई जल्दी से बन जाए, ये पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको सबसे पहले बहुत सब्र करना पड़ेगा। आपका जो एफर्ट है वो राइट डायरेक्शन होना चाहिए, आपका न्यूट्रिशन सही होना चाहिए, तभी आपको अच्छा मतलब टारगेट हो सकता है आपका। अगर आपको वर्कआउट में कोई प्रॉब्लम है, नहीं समझता है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको किसी भी जिम खाने से वो हमारे लिए मैटर नहीं करेगा, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। इवन बेसिक नॉलेज तो आपको देने के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप सबसे पहले ये सीखिए कि वर्कआउट एक्चुअली किया कैसे जाता है। अगर आप वर्कआउट अच्छा नहीं करते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपकी मेहनत रायगा जा रही है, आपको कोई मतलब रिजल्ट मिलना नहीं है। दूसरी बात, आप कितना भी पसीना बहा लें, घंटों में आप जिम में गुजार लें, कितना भी आप बॉडी को थका लें, अगर आपका न्यूट्रिशन प्रोग्राम परफेक्ट नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि आप कभी भी अच्छी बॉडी मेंटेन नहीं कर सकते या डेवलप नहीं कर सकते। तो न्यूट्रिशन क्या चीज़ है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, हम लोगों ने एक सीक्वेंस बनाया है, हम अवलियत देते हैं वर्कआउट को और न्यूट्रिशन प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी में कुछ होता ही नहीं है। 2-4 अंडे हमने खा लिए तो हमको लगता है बस ठीक है, हम लोग अपना शौर्यगर हो गए, बन जाएंगे हम भी। इट इज़ नॉट पॉसिबल। इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगी, आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा, बहुत नॉलेज लेना पड़ेगा। बॉडी में डेवलप करने के लिए कुछ खास चीज़ें होती हैं, जैसे हम कुछ रोटी है, चावल है, आलू है, कार्बोहाइड्रेट की जो चीज़ें हैं वो आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। बात आपको ध्यान रखना है। अगर आप वर्कआउट करना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, इसका क्या मतलब बेनिफिट है, इसका क्या मतलब बॉडी के अंदर रोल है, ये आपको समझना ज़रूरी है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी। इसी की मदद से ही आप किसी भी वर्कआउट को आप फुलफिल कर सकते हैं, अच्छा वर्कआउट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी बॉडी को डेवलपिंग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस माशरे में रहते हैं यहाँ पर प्रोटीन की हमको कमी नहीं है। हमको नॉनवेज इजीली अवेलेबल है हमारे यहाँ, अदर सिटीज़ की बनिस्बत, और लॉट ऑफ है, कम भी नहीं है हमारे यहाँ। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन के ऊपर ध्यान देना है। प्रोटीन जब आप लेते हो तो बॉडी उससे अमीनो एसिड बनाती है और उसी से ही आपके मसल डेवलप होते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा प्रोटीन पर ध्यान देना है। मैं आपको एक ब्रीफ समरी देता हूँ। देखो क्या होता है कि हम लोग आमतौर से ना दिन भर हम लोग 3 खाना खाते हैं। ये एक जनरल बात बता रहा हूँ आपको। नाश्ता करते हैं, दोपहर का खाना खाते हैं, रात का खाना खाते हैं। बहुत सारे तो लड़के ऐसे जो नाश्ता करते ही नहीं, या करते हुए तो एकदम जंक फूड खा लेते हैं। कोई बेकरी आइटम खाता है, कोई कुछ खा लेता है। अगर आपके दिन की शुरुआत अगर अच्छी नहीं है तो आपका पूरा दिन बॉडी कैटाबॉलिक कंडीशन में होती है, जहाँ पर हमारे मसल खराब होने की कंडीशन होती है, क्योंकि हमारी बॉडी में शुगर नहीं होने से बॉडी को कोई और ऑप्शन ना मिलने तो हमारे मसल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसलिए सबसे पहले आप अपने दिन की शुरुआत अच्छी कीजिए। आपको ब्रेकफास्ट हेवी लेना है। आप दिन भर में जितना भी खाना खाने वाले हैं उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी और उसका मैक्सिमम सोर्स ऑफ प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट स्पेशली आपको ब्रेकफास्ट में खाना चाहिए। अगर देखिए 75% कार्बोहाइड्रेट हमारा ब्रेन यूज करता है, 75%, क्योंकि वो हमारी बॉडी का प्रोसेसर है। हम जो सोचते हैं, जो काम करते हैं, जो भी हमारी प्लानिंग होती है वो सारा दिमाग से ही होता है। और अगर हम उसको ही फुल प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आपकी कारकर्दगी जीरो हो जाएगा। इसलिए आप सबसे पहले हेवी ब्रेकफास्ट की आदत डालिए। वाइट ओट्स है और हमारे जो स्प्राउट्स होते हैं, दालें होती है जिसमें फोक निकल जाती है, ऐसी चीज़ें आप खाइए। एग्स जो है वो बेहतरीन सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप एग्स लीजिए ब्रेकफास्ट में, मिल्क यूज़ कर सकते हैं आप। अब वो एक चीज़ जो मैं मतलब बताना चाह रहा था कि 3 खाना खाने के बाद हमारा क्या होता है कि पहली बात तो हम उसको हमारी वैरायटी मतलब वो अच्छी नहीं होती है, क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उसके बाद हमारा एक लॉन्ग गैप होता है, बीच में बड़ा गैप होने के बाद हम लंच लेते हैं।
उस टाइम हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मतलब एनर्जी सोर्स कम हो जाता है। फिर चलो हम लंच में भी ठीक ठाक अगर हमने खा लिया तो अच्छी बात है, फिर उसके बाद एक बहुत लंबा वक्फा होता है, उसका हम रात का खाना खाते हैं, तो उस वक्त हमारे एकदम एनर्जी लेवल डिक्रीज हो चुके होते हैं। और अब बहुत सारे लड़के उस वक्त जो है वर्कआउट करने के लिए आते हैं विदाउट एनी फ्यूल, कुछ लोड ही नहीं करते हैं, और जब जिम में आते हैं तो उनका परफॉर्मेंस बहुत खराब होता है, उनसे वेट उठता नहीं है, ये तो बॉडी में कार्ब नहीं होंगे, इसलिए वो कार्ब लोडिंग ही नहीं करते हैं, तो इसलिए उनका अच्छे चेंजेस मिलता ही नहीं है, उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता है, उनके वर्कआउट अच्छे नहीं होते हैं, वर्कआउट पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ब्रेकफास्ट अच्छा करने के बाद आपको एक क्या करना है, दोपहर का खाना और लंच ब्रेकफास्ट, इसके बीच में आपको एक हल्का स्नैक लेना चाहिए, और स्नैक के लिए आपको बेस्ट ऑप्शन फ्रूट्स होते हैं। फ्रूट्स विटामिन और मिनरल्स के बेसिक सोर्सेज हैं, आप उससे इस्तेमाल कीजिए, उससे आपको बहुत सारे आपको बेनिफिट मिलता है, आपका ब्लड का सर्कुलेशन, आपका हार्ट, आपके ब्रेन्स, बहुत सारी चीज़ें आपको फ्रूट और से मिल जाएंगे आपको। लंच में आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का दोनों का कॉम्बिनेशन लीजिए, अच्छा नॉनवेज लीजिए, थोड़ा राइस लीजिए, सलाद लीजिए। अगर आप सलाद अपनी बॉडी के अंदर नहीं यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर फैट का रेशो बढ़ना शुरू हो जाता है, फैट बढ़ने से हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर खराब होता है। अगर आप फाइबर नहीं खाते हैं तो आपका डाइजेशन भी क्लियर नहीं है। आपको अगर सेहतमंद रहना है अपनी बॉडी के अंदर, अपने डाइट के अंदर, कल से बल्कि आज से फाइबर फूड्स का इस्तेमाल या सलाद का इस्तेमाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो करना चाहिए। लंच के बाद में आप वापस एक 3 घंटे के बाद एक स्नैक लीजिए। अगर आपका समझ लीजिए कि वर्कआउट का जो भी टाइम है उससे 1 घंटा पहले अच्छा कार्बोहाइड्रेट लोड कीजिए। बनाना एक बेस्ट सोर्स है, वर्कआउट से पहले 1 या 2 बनाना खा लीजिए, आधा घंटा पहले, 45 मिनट पहले, तब आपका परफॉर्मेंस देखिए। आप वर्कआउट के अंदर एकदम फुल एनर्जी के साथ आप लोग वर्कआउट कर सकते हो, आप अच्छा मसल मतलब ब्रेक डाउन कर सकते हो, अच्छा बॉडी पंप कर सकते हैं आप। वर्कआउट के बाद का जो सोर्स जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने वर्कआउट के फौरन बाद सही तरीके का डाइट नहीं लिया तो ये समझ लीजिए आपकी बॉडी बनने की वजह और डिस्ट्रॉय हो जाएगी और खराब हो जाएगी, क्योंकि उस वक्त हम जब मसल ब्रेक डाउन करते हैं हमारी बॉडी का एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाता है, हमारी बॉडी से कार्ब कम हो जाता है, बॉडी कैटाबॉलिक कंडीशन में होती है। अगर वहाँ पर सही तरीके से कार्बोहाइड्रेट लोड नहीं हुआ तो आपकी बॉडी बजाय बनने की और खराब होगी। देखिए ये तो कम से कम ये हुआ मतलब जो लोग जिम जाते हैं या बॉडी बिल्डिंग करते हैं ये उनके लिए बात है, लेकिन एक जनरल चीज़ें ये है कि आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में आप अगर जिम करते हो या ना करते हो, आपको न्यूट्रिशन के बारे में कुछ ना कुछ बेसिक नॉलेज जानना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज बीमारियां आपको घेर लेंगी, आप हमेशा बीमार रहोगे या सुस्त रहोगे, आप किसी ना किसी बीमारी का शिकार होने के भी मतलब वाले हो। इसलिए आपको हमेशा ये चीज़ ध्यान देना है कि हमको राइट न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है। आप जिम जाएं ना जाएं वो 2 नंबर बात है, 1 नंबर ये है कि आपको सेहतमंद रहना है। आप अगर सेहतमंद हैं तो ही आपके फील्ड में आप कामयाब हैं, अदरवाइज आपको कामयाबी बहुत मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि आपका अगर दिमागी अगर बीमार है, आपका जिस्म बीमार है तो आप उससे अच्छी चीज़ें हासिल नहीं कर सकते, आपके गोल के अंदर आप पीछे हो जाएंगे। और जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि हर इंसान को, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो, कोई भी हो, उनको बहरहाल किसी ना किसी एक इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। वरना हम देखिए क्या है, अभी जब से हम सोशल मीडिया हमारे हाथों में आया है हमारी लाइफ एकदम मुंजमद हो गई है। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटी थी हमने वो भी स्टॉप कर दी है। हम घंटों एक जगह बैठे रह रहे हैं, हमारा सर झुका हुआ है, हम सारी दुनिया से हम कटे हुए हैं और हमारी फिजिकल एक्टिविटी तो तकरीबन 0 हो ही गई है, और ये बहुत डेंजर चीज़ है हमारे लिए। सबसे पहले आप इन चीज़ों से छुटकारा हासिल कीजिए, अच्छा वर्कआउट कीजिए, कोई अच्छा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होइए, और आप अपनी लाइफ में कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा 2 घंटा उस चीज़ को दीजिए। अगर आप अच्छा तालीमी मकसद की हासिल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपका माइंड फ्रेश होना बहुत इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज पढ़ाई के अंदर भी आपका रिजल्ट या आपका परसेंटेज वो पीछे हो सकता है। और
डाइट का एक प्रॉब्लम ऐसा है कि हम अवेयरनेस ना होने की वजह से हमने हमारी लाइफ के अंदर जंक फूड का इस्तेमाल इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है कि हम बजाय अच्छे होने के अब मुसलसल बीमारी होते चले जा रहे हैं। अगर आप बीमार हो गए तो ये समझ लीजिए कि आपको कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं मिल सकेगी। 6 अहम चीज़ें हैं बॉडी के लिए जो मैं आपको एक ब्रीफ समझी बता देता हूँ। बॉडी को जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर। इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज देना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप बहुत फ्रेश रहना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ अच्छी से गुजारना चाहते हैं, आपको नींद बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कम से कम 6 से 8 घंटा, 7 घंटा मिनिमम आप कम से कम नींद लीजिए। हमारे दिन भर में हम जो भी काम करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, उससे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स मिलते हैं जो हमारी बॉडी को ख़राब करते हैं। फ्री रेडिकल को बचाने के लिए, उससे बचने के लिए आपको नींद ज़रूरी है। नींद होने बाद ही आप फ्रेश हो गए, आप क्लास में भी आपका दिमाग लगेगा। अदरवाइज अगर आपके जहन पर नींद सवार है तो वो आपको यहाँ पर लेक्चर भी समझ में नहीं आने वाले और टॉपिक आपको समझ ही नहीं सकते क्या हो रहा है। सिर्फ आपको आवाज़ आएगी और आपको टॉपिक समझ में आना नहीं है। मेरा जो लोग जिम जाते हैं, खास तौर से देखिए मेरी फील्ड जिम है, तो मैं मैक्सिमम उसके ताल्लुक से बात करना चाहूँगा। जो लोग जिम जाते हैं उनसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, आप सिर्फ जिम में जाकर वक्त मत गुजारिए। आप सबसे पहले अपना टारगेट फिक्स कीजिए, आपको बॉडी कैसी बनाना है, कितनी बनाना है, उसके लिए राइट इन्फॉर्मेशन जो है वो हासिल कीजिए। उसके बाद आप उसके ऊपर अमल कीजिए और पूरी कंसंट्रेशन के साथ, पूरे फोकस के साथ उस पर आप काम कीजिए। यकीनन आपका जो भी गोल होगा आप उसको हासिल करने में कभी पीछे नहीं रहेंगे। और सबसे पहले आपको आपकी बॉडी में, आपकी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाना बहुत इम्पोर्टेंट है। आप कब सोते हैं, आप कब उठते हैं, आपका वर्कआउट का टाइम क्या है, आप डाइट कब लेते हैं, प्री वर्कआउट डाइट क्या लेते हैं, पोस्ट वर्कआउट क्या लेते हैं, आप इस पर बहुत ध्यान दीजिए। डिसिप्लिन के बगैर आपकी बॉडी के अंदर चेंजेस नहीं आएंगे और इनडिसिप्लिन होने से आपकी बॉडी खराब होने में बिल्कुल वक्त ज़ाया नहीं करती है। मौसम बहुत ऐसा है कि अगर मैं बोलना चाहूँ तो घंटों ही बोल लूँगा, लेकिन मैं ऐसा चाह रहा था कि मैं अपना ना कहूँ, बल्कि अगर आपके दिमाग में अगर कोई सवाल जवाब हो, आप अपने तौर से अगर कोई चीज़ें की तसल्ली चाहते हैं, आप अगर वो पूछें तो मुझे बोलने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अगर ख़ास टॉपिक हो आपका डाइट से ताल्लुक़ से, वर्कआउट के ताल्लुक़ से, वरना ये मौजूद तो ऐसा है कि अगर मैं घंटों ही बोलूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बोल सकता हूँ, लेकिन क्या है उससे आपको पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको सेटिस्फाई कर सकूँ, आपको प्रॉपर नॉलेज दे सकूँ। आप अपने स्टाइल में जैसे पूछना चाहे पूछ सकते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी नहीं है। फ्रेशर्स के लिए डाइट लगाना बहुत हार्ड है एक्चुअली, क्योंकि अगर मैं फ्रेशर ही हूँ तो सर जो डाइट प्लान है उसको दिया गया, तो सर उस डाइट प्लान के डिसिप्लिन उसको कंटिन्यू लेने के लिए बहुत हुआ 2-3 दिन 4 दिन, उसके बाद सर डाइट और अपना जो रेगुलर फूड है, रेगुलर मील जो है, उसके बीच में बहुत कंफ्यूजन होता है सर, नहीं ले पाते कंसिस्टेंसी किस तरह से। हाँ, देखिए सबसे पहली चीज़ यही है कि आपने, अगर आपको बॉडी बनाना है तो आपको सबसे पहले आपको अपनी लाइफ के अंदर एक डिसिप्लिन लाना पड़ेगा। डिसिप्लिन से मुराद ये है, आप कोई भी जॉब करते हो, कोई भी काम करते हो, उसके अंदर आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। मुश्किल ये होता है कि हम लोग वर्कआउट तो करते लेते हैं, लेकिन डाइट को फॉलो करने के लिए हमको बहुत मुश्किल आती है, क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है वो 3 टाइम का ही है, और बीच में अगर हमको कुछ खाने की नौबत आती है तो हमसे वो हो नहीं पाता है। एक्चुअली वो मुश्किल चीज़ नहीं है,
मुश्किल उसको हमने बना लिया है, उसको हमने मुश्किल समझ लिया है। मैं मिसाल देता हूँ, मेरे पास एक लड़का आया, वेट था उसका 122 kg, 122 kg। वो उनके अपना जो भी बिजनेस था, सीमेंट का बिजनेस था, वो दिन भर काम करता था। रोजाना उसके यहाँ कम से कम 3 से 4 ट्रक खाली होते थे और वो खुद करता था। यानी तकरीबन 800 या 600 गोली सीमेंट की वो डेली अपने पेट पे उठाकर उसको मतलब खाली करता था, गोदाम में रखता था। प्लस दिन भर उसको जहाँ पे ऑर्डर होता था डिलीवर करता था। अब उसका शेड्यूल आप बताइए, उसके लिए खाना पॉसिबल है या नहीं? इम्पॉसिबल। लेकिन आप यकीन नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, 1 साल के अंदर 54 kg उसने वेट लॉस किया। तो उसके साथ भी यही मसला था। उसका ये कहना था कि सर मैं डाइट मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको मतलब अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ। तब मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको समझाया कि तू ब्रेकफास्ट तो कर लेता है, अब जब तू काम शुरू करता है तो बीच में 10 से 15 मिनट का गैप ले लिया कर, तेरे डाइट का जब वक्त आए तो खाना खा लिया कर, वापस से फिर काम करा कर। तो यकीन मानिए वो ट्रॉली पर किसी जगह सीमेंट डिलीवरी के लिए जाता था ना, तो उसके डिक्की के अंदर डाइट मौजूद होती थी। वो कितना भी इम्पोर्टेंट रहे काम, वो गाड़ी किनारे लगाते था, अपना खाना खाता था, फिर काम पे जाता था। तो अगर आपको अच्छी बॉडी बनाना है ना, तो देखिए जो जीतने वाले लोग होते हैं ना, उनके पास एक्सक्यूज नहीं होता। ध्यान रखिए कभी, अगर आपको जीतना है, आगे बढ़ना है, तो सारे एक्सक्यूज को किनारे कर दीजिए। आप अपने लिए नतीजा मतलब क्या करना चाहिए, मौके पैदा कीजिए। आपको नहीं समझता है, किसी अच्छे आदमी के पास जाइए, उनसे मशवरा कीजिए। देखिए कंसल्टेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी चीज़ के लिए कंसल्टिंग इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंसल्टिंग करते हो तो सामने वाला आपको उसके लिए आपको अच्छे मशवरा देगा, आपको अच्छा शेड्यूल बनाकर देगा। और अगर आप इसे ये मतलब सोच लोगे कि भाई मैं तो इतना काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, ये करता हूँ, तो मैं तो कर ही नहीं सकता, तो ये समझ लीजिए कि फिर आपसे कुछ होगा भी नहीं। इसलिए आप सबसे पहले टारगेट ले लीजिए कि मुझे करना है, तो फिर आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी, कोई चीज़ मुश्किल नहीं होने वाली। अगर आप पर्सनली मुझसे अगर गाइडेंस भी चाहेंगे, आप मुझसे मुलाकात कीजिए, मैं आपको आपके जो भी सारे मतलब प्रॉब्लम्स हैं इंशाल्लाह आपको मैं सॉल्व कर दूँगा। सर वो उसमें तो कुछ ऐसा पाउडर वगैरह भी देते हैं, तो उसका कोई साइड इफेक्ट है क्या? ये बहुत अच्छा मतलब टॉपिक है सप्लीमेंट के ताल्लुक से। देखिए हमारे यहाँ तो अभी समझ लीजिए कि कुछ सालों के अंदर ठीक ठाक अवेयरनेस और एजुकेशन आ गया है सप्लीमेंट के ताल्लुक से। जब हम लोग वर्कआउट करते थे तो सप्लीमेंट तो बोलना तो दूर की बात है, हम लोग छूने से भी डरते थे। लोगों को उसके ताल्लुक से इतनी ज़्यादा मतलब गैर ज़रूरी चीज़ें लोगों में मशहूर थी। देखिए जो प्रोटीन होता है ना, वो मिल्क से ही बनता है। जैसे घी जो है वो कोई एक ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो डायरेक्ट हमको मिल जाता है। मिल्क को प्रोसेस करके हम घी बनाते हैं, दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं, तो उसके सारे अज्जा मिल्क में मौजूद है। तो कंपनीज हमको क्या करती हैं, उसको प्रोसेस करके उससे प्रोटीन अलग करके मैडम वो हमको प्रोवाइड करती है इन द फॉर्म ऑफ पाउडर। उसके अंदर आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है या जो भी हमको उसमें चाहिए, और वो हेल्दी ही होता है। शर्त ये है कि आप जिस कंपनी का प्रोटीन यूज़ कर रहे हो वो सर्टिफाइड हो, GMP सर्टिफाइड हो, और गवर्नमेंट के जो भी अदारे हैं फूड एंड ड्रग के, उससे अगर सर्टिफिकेशन उनको मिला हुआ है, उनका मसाला का सप्लीमेंट अगर प्योर फॉर्म में है, तो आपको यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सप्लीमेंट का एक बेनिफिट मैं आपको बताता हूँ क्या है। सपोज आपने किसी भी एक्टिविटी को कर लिया, आपने रनिंग कर ली, आपने जिम कर लिया, उस वक्त हमारी बॉडी का जो एनर्जी सोर्स होता है वो बहुत कम रहता है। अगर इस टाइम अगर आप कोई सॉलिड फूड यूज़ करते हैं, सपोज आपने कोई चिकन ले लिया या केला खा लिया या कोई फ्रूट ही खा लिया, उसको ना बहरहाल डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। तो हमने जो जिम में जो कैलोरीज बर्न की है उसको वापस बॉडी को रिप्लेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वक्त आप बॉडी की कैटाबॉलिक कंडीशन होती है जहाँ पर मसल खराब हो रहा है या आपकी बॉडी एकदम लो कैटेगरी में चली गई है। सप्लीमेंट एक ऐसा सोर्स है जो रैपिडली आपको फौरन आपको बॉडी के अंदर एब्जॉर्प्शन होता है उसका, और आपको जो भी मतलब कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन चाहिए वो आपको मिल जाता है। इसलिए सप्लीमेंट यूज़ करने में कोई दिक्कत नहीं है। शर्त ये है कि आपको सिर्फ ये मतलब नॉलेज होना चाहिए कि भाई ये कंपनी जो ये बेटर कंपनी है,
इसलिए कोई फेक सप्लीमेंट नहीं। अदरवाइज आज मार्केट पूरा फेक सप्लीमेंट से भरा हुआ है, सस्ते सप्लीमेंट लोग लेना शुरू कर दे रहे हैं। इसलिए उनको क्या हो रहा है कि अभी तो समझ में नहीं आएगा, लेकिन साल भर बाद 2 साल बाद उनको बहरहाल नुकसान होना है, क्योंकि उसके अंदर हार्मफुल सब्सटेंस है जो उनकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर ही देंगे। इसलिए आप किसी की बॉडी पर मत ट्रस्ट कीजिए, किसी के नॉलेज पर ट्रस्ट कीजिए। अगर आपको बंदा सही चीज़ देता है तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। सर फिर कौन सा सही रहेगा सब आपके देखिए कंपनी? कंपनी तो देखिए कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है, ऑन कंपनी है, अल्टीमेट है, मसल्टिक है, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप अगर आप अच्छा वर्कआउट करते हैं और प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। देखिए कार्बोहाइड्रेट की चीज़ें होती हैं वो तो हमारे पास बहुत अवेलेबल है। प्रोटीन की बहरहाल अपने को कहीं ना कहीं कमी पड़ जाती है कि हम बहुत सारा चिकन, बहुत सारा गोश्त हमेशा खाना, फिर उसको डाइजेस्ट करना वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए अगर आपको सप्लीमेंट यूज ही करना है तो प्रोटीन पर आप अपना पैसा खर्च कीजिए। तो कोई भी अच्छी कंपनी का ले लीजिए, आप अपने ट्रेनर से पूछ लीजिए भाई अच्छी कंपनी का मुझे दो। आप अच्छी कंपनी के लेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जैसे नेचुरल जो प्रोटीन अवेलेबल है, जैसे चिकन में है, मीट है, वो प्रोटीन और ये जो प्रोसेस जैसे जो सप्लीमेंट्री प्रोटीन्स होते हैं तो उसमें डाइजेशन में फ़र्क होता है, क्योंकि ये इजीली डाइजेस्ट होते हैं, वो इजीली डाइजेस्टेबल नहीं होता। यस, जब सॉलिड फॉर्म में हम कोई प्रोटीन खाते हैं सर, सपोज हमने कोई गोश्त लिया है, चिकन लिया है, फिश लिया है, आमतौर से उनको डाइजेस्ट होने में 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, खासतौर से नॉन वेज को। तो अगर आप वो भी लेते हैं और सप्लीमेंट भी साथ में लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सप्लीमेंट कोई आपको नुकसान नहीं देगा। क्या होता है कि अगर आप वर्कआउट करते हैं और वर्कआउट के फौरन बाद वो एक ऐसी जगह होती है सर, ऐसा वक्त होता है कि उस वक्त तो सप्लीमेंट ही आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट देता है। जैसा कि मैंने बताया कि बॉडी कैटाबॉलिक पोजीशन में होने से सपोज अगर आपने चिकन खाया तो फिर उसको डाइजेस्ट होने में 2 घंटे लग जाएंगे, फिर उसको कन्वर्ट होने में वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होगा, उसके बाद ही बॉडी उसको यूटिलाइज कर पाएगी। और हमको उस वक्त इतना टाइम नहीं होता है कि हम सॉलिड फूड खाएं, फिर उसको हजम करें, फिर उसको डाइजेस्ट होने दें, फिर उसको प्रोसेस होने दें, उसके बाद उससे मिलने वाली चीज़ का फ़ायदा उठाएं। तो उस वक्त तो कम से कम आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए। ये जो प्रोटीन डाइट्स है तो ये इजीली डाइजेस्टेबल ये बहुत इजीली डाइजेस्ट होता है, एक तो इसका बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, और जिसका बायोलॉजिकल वैल्यू ज़्यादा हो वो बहुत इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है। तो आपको यकीनन बिना कोई डरे या बगैर कोई खतर के आपको प्रोटीन यूज़ करना चाहिए कम से कम। लेकिन आपको सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि ये जो सप्लीमेंट कंपनी है ये वाकई अच्छी है, ये कोई फेक कंपनी है। आप बिंदास खाइए, खुश रहिए, और हमेशा चाहे वो आपका एजुकेशन पर्पज़ हो या फिजिकल पर्पज़ हो, आपको पॉजिटिव थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं एक मिसाल देता हूँ खाली पॉजिटिव थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की। एक मैगजीन में मैंने पढ़ा, एक इंटरनेशनल मैगजीन था, कि नेगेटिव थिंकिंग क्या चीज़ है। आप एक पानी का गिलास लीजिए कांच का, उसमें एक कतरा आप स्याही डाल दीजिए, क्या होगा पानी का? और पूरा काला हो जाएगा, या जो भी स्याही का कलर है वो ऐसा हो जाएगा। हमने सिर्फ एक ही कतरा मिलाया, उस एक कतरे को आप अपना नेगेटिव थिंकिंग समझिए। क्या वापस से एक साफ पानी का एक कतरा डालने से वो जो पूरा पानी स्याह हो गया है वो वाइट हो जाएगा? इट्स नॉट पॉसिबल। आपको कम से कम वापस से पूरा एक गिलास पानी डालना पड़ेगा, तब वो वाइट होगा। नेगेटिव थिंकिंग आपकी जिंदगी में वो स्याही का वो एक कतरा है जो रहता तो एक ही है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। इसके लिए आपको कम से कम 20 पॉजिटिव थिंकिंग आप जो अपने दिमाग में नहीं लाओगे, जब तक उसके असरात से आप बाहर नहीं आ सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए क्या होता है कि अभी हमारा चलो एग्जाम है, हमने पहले नेगेटिव थिंकिंग चले गए, भाई हमको तो याद ही नहीं है, हम क्या याद कर पाएंगे, क्या हम लिख पाएंगे। इस कंडीशन में जो आपको याद हो वो भूल जाओगे। अगर आप पॉजिटिव हो, कॉन्फिडेंटली हो, तो यकीनन जो आपके दिमाग में, आपके ब्रेन में जो चीज़ आपको सेव है वो आपको मिल जाएगा, आप अच्छी चीज़ लिख सकते हो। और अगर जिम में आप अगर पॉजिटिव हो तो यकीन मानिए उसके असरात आपको विदिन 2-3 मंथ आपको दिख जाएंगे। और कभी भी अपने गोल से, अपने टारगेट से हटने की कोशिश मत कीजिए। अगर आप टारगेट से हट गए हैं
आपका डायरेक्शन अगर रॉन्ग हो गया है तो ये समझ लीजिए आपकी मंजिल कहीं है और आप कहीं और जा रहे हो, बहुत मुश्किल है। एनी अदर क्वेश्चन? बेस्ट का टाइम क्या है? मॉर्निंग नाइट? वर्कआउट का पूछ रहे हैं, डाइट का पूछ रहे हैं? वर्कआउट। देखिए वर्कआउट का तो ताल्लुक ऐसा है कि आप 24 घंटे में जब भी अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट समझते हैं या फ्रेश समझते हैं आप कर सकते हैं, वो ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आप भी अपने शेड्यूल के हिसाब से वर्कआउट करते हैं। अगर किसी को दिन में काम है और मॉर्निंग में उसको टाइम है तो मॉर्निंग में करें। अगर आपको दोपहर में टाइम है आप दोपहर में कर सकते हैं, आपको रात में टाइम है आप रात में कीजिए, मगर कीजिए। वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप किस वक्त करते हैं। हाँ, कार्डियो एक्सरसाइज जो होती है जिससे आपका हार्ट अच्छा होता है, आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज कम होता है, वो अर्ली मॉर्निंग करना बेटर होता है। जब एम्प्टी स्टमक कार्डियो करने से आपकी बॉडी फैट का यूटिलाइजेशन ज़्यादा करती है, आप अच्छे शेप में रहते हैं, आप फैट बॉडी में फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वेट ट्रेनिंग करना चाहते हैं, देखिए मेरा एक तजुर्बा है, मॉर्निंग में जब लोग आते हैं ना, उठे ब्रश किया जिम चले गए, कोई डाइट नहीं, बॉडी पहले हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में, ग्लूकोज 0 है, अरे भाई बंदे को वेट उठाना है, पॉसिबल ही नहीं होगा, उससे वेट उठेगा ही नहीं, उसका दिमाग ही काम नहीं करेगा, उसकी बॉडी उसका साथ ही नहीं देगी। अब क्या हो रहा है कि वो चीज़ बरसों से करे जा रहे हैं, 2 साल हो गया, 1 साल हो गया, 3 साल हो गया और उसको रिजल्ट मांग रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि अगर आप सपोज 7 बजे आपका वर्कआउट का शेड्यूल है, आपको 5 बजे उठना पड़ेगा, आपको अच्छा डाइट लेना पड़ेगा, उसको इंतजार करना पड़ेगा कि वो डाइजेस्ट हो जाए, थोड़ा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, फिर आप काम कीजिए, तभी आपसे पॉसिबल है। अदरवाइज मैंने मतलब बहुत सारे इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर्स को मैं देखा, उनका शेड्यूल सर 2 बजे का दोपहर का 2 बजे वर्कआउट करते हैं। सर्जी ओलियो करके एक बॉडी बिल्डर था, वो सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करता था। तो हर एक अपने अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल कर सकते, एडजस्ट कर सकते हैं। वो इम्पोर्टेंट नहीं आप कब करते हो, कुछ ही। बहुत अच्छे सवाल है। देखिए वेट गेन और फैट गेन ये दोनों साथ साथ चलते हैं, ध्यान रखना। जब हम वेट गेन करना चाहते हैं तो हमारा नॉलेज नहीं होने से वेट तो बाद में गेन होता है, पहले फैट गेन होता है और एक्चुअली वही वेट गेन होता है हमारा। सबको लगता है कि भाई हम बॉडी डेवलप कर रहे हैं, बहुत आर डिफरेंट, ध्यान रखें। वेट गेन का मतलब है कि आपने आपकी बॉडी के अंदर अच्छे मसल गेन किए, वो एक्चुअली वेट गेन है। और आपने अगर वेट की जगह फैट बढ़ा लिया तो वो फैट गेन हो गया। उसके लिए आपको न्यूट्रिशनिस्ट से कांटेक्ट करना चाहिए। आप अगर नहीं कर सकते, आपको अवेलेबल नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए, बहुत लॉट ऑफ मटेरियल आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे टेक्निक मिल जाएगी। उसमें स्पेशली एक रेशो होता है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप कितना प्रोटीन लेते हो, कितना कार्ब लेते हो, कितना फैट लेते हो, उनके सोर्सेज क्या क्या है, कहाँ से आप डिराइव करते हो, उस पर आपका बॉडी मतलब डिपेंड करता है कि आप बॉडी में फैट गेन कर रहे हो या वेट गेन कर रहे हो। इसलिए अगर आपको कभी भी गेन करना है ना तो मसल गेनिंग पर ध्यान दीजिए। उसके लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट यूज करना है, मॉडरेट कार्बोहाइड्रेट यूज करना है, तभी आप अपना अच्छा गोल हासिल कर सकते हो, वरना फिर फैट बढ़ने में आपको ज़रा भी वक्त नहीं लगेगा। आपको अगर कोई डिफिकल्टी होगी आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको इंशाल्लाह गाइड कर दूंगा। देखिए सर एक सवाल है कि मैक्सिमम लोग जो है वो नॉनवेज ज़्यादा यूज करते हैं, वेज कम यूज करते हैं। अच्छा सवाल है ये। देखिए वेज से हमको विटामिन और मिनरल्स मिलते हैं, खास तौर से फाइबर मिलता है। अगर आप अच्छी फिजिक बनाना चाहते हो या अच्छी बॉडी को कंट्रोल रखना चाहते हो, चाहे वर्कआउट करें ना करें, बॉडी को अगर आप मेंटेन करना चाहते हैं तो आपको रेशो बनाकर रखना बहुत जरूरी है। प्रोटीन का एक ऐसा मसला है, सपोज एक आदमी है वो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल में है, वो ज़्यादा वर्कआउट नहीं करता और उसका वेट सपोज 60 kg है, तो आपको उस बंदे को 1 kg के ऊपर 1 ग्राम प्रोटीन का दिन भर में इस्तेमाल करना चाहिए। अगर उसका वेट 60 kg है तो उसको 60 ग्राम प्रोटीन बॉडी में जाए, ऐसा डाइट उसको यूज़ करना चाहिए। अगर वो थोड़ा सा उसकी एक्टिविटी फिजिकल थोड़ी ज़्यादा है तो उसका प्रोटीन का इंटेक उसको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे जैसे उसके वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ेगी, उसका काम बढ़ेगा, उसका वर्कआउट बढ़ेगा,
उसको प्रोटीन का इंटेक हाई करना ज़रूरी है। अगर आप वो नहीं बढ़ाते हैं तो आप फ्लॉप हो जाओगे। और हमारे यहाँ जो ना वेजिटेरियन का मतलब रुझान बहुत कम है, ये खतरनाक बात है हमारे लिए। वेज हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आपको आपका हार्ट अगर हेल्दी रखना हो, आपको बॉडी का फैट परसेंटेज कम रखना हो, विटामिन मिनरल्स लेना हो, आपकी स्किन आपको ग्लो रखना हो, आपका ब्रेन फंक्शन अगर आपको अच्छा रखना हो, आपको वेज पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सिर्फ नॉनवेज खाकर आप अपनी बॉडी अच्छी नहीं बना सकते। दोनों का रेशियो लेना चाहिए, उसको बैलेंस डाइट कहा जाता है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर सबका रेशियो प्रॉपरली बनाना होता है। आपको एक्चुअल में वही सीखना है कि ये बनाया कैसे जाता है या उसको मेंटेन कैसे किया जाता है। आप फिर मैं वो बात रिपीट करूँगा, आप किसी भी अच्छे डाइटिशियन से कंसल्टिंग कीजिए, जहाँ आपको नॉलेज मिलता है वहाँ से नॉलेज लीजिए। अगर आपका डाइट अगर बैलेंस है तो आपको अच्छी बॉडी बनने से, अच्छे सेहतमंद रहने से कोई रोक नहीं सकेगा। आप ऑयली फूड को अवॉइड कीजिए। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, शुगर जो है हमारी बॉडी के लिए इतने ज़्यादा हार्मफुल है, आप उसका अंदाज नहीं कर सकते। मैं आपको इंटरनेशनल रिसर्च जर्नल की एक बात बताता हूँ। दुनिया में जो मैक्सिमम हार्ट अटैक आते हैं मैडम, वो शुगर की वजह से आते हैं, ना कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से। एक रिसर्च है, रिसेंट मतलब स्टडी हुई। एक्चुअली क्या होता है कि हम जब शुगर का इस्तेमाल करते हैं ना बहुत ज़्यादा, हम बहुत ज़्यादा मीठा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चाय पी रहे हैं, हमारी बॉडी के पैंक्रियास से इंसुलिन का जो हार्मोन है उसका बनना बहुत ज़्यादा रहता है। उसकी वजह से ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट बहुत ज़्यादा होता है, और जब फैट डिपॉजिट होता है तो जाहिर सी बात है हमारा हार्ट का जो है वो खराबा होना ही है, और उसी से फिर हमको अटैक आता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल उसी से बढ़ता है। आप जो ऑयल यूज़ करते हैं वो उतना हार्मफुल नहीं है जितना हार्मफुल बॉडी के लिए शुगर है और सॉल्ट है। ये दो मीठे जहर है हमारे जिस्म के अंदर। आप इस पर बहुत कंट्रोल रखिए। ज़्यादा सॉल्ट यूज़ करने से आपकी बॉडी का प्रेशर बहुत हाई हो जाएगा, ज़्यादा सोडियम से आपकी बॉडी को नुकसान है, इसलिए इन दो चीज़ों पर बहुत ध्यान दीजिए। शुगर का इस्तेमाल तो मैं कहता हूँ कि तकरीबन आपको 0 ही कर देना चाहिए। बहुत अगर आपको चाय पीने की ख्वाहिश भी है, अंग्रेज 2 टाइम पीता था, हमारा तो टाइम भी फिक्स नहीं है, और हमारा तो फिर पोर्शन भी फिक्स नहीं, कितनी पीना है कब पीना है। अंग्रेज ब्रेक टी लेता था, शाम में चाय टाइम लेते थे, लेकिन हमारा तो कुछ फिक्स नहीं है, कितनी क्वांटिटी पीना है वो भी फिक्स नहीं है। तो प्लीज़ आप शुगर को कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए, बहुत हार्मफुल है। इसका क्या आपको नुकसान है इसका अंदाज आपको नहीं है, बहुत डेंजर चीज़ है। शुगर कम्प्लीटली अवॉइड कर दीजिए और सॉल्ट भी एकदम कम कर दीजिए। क्या बोलना चाहिए, हमारी ज़िंदगी से निकाल के ऐसे फेंकिए हमारा दुश्मन हो, जबकि हमारा सबसे बड़ा दोस्त गुड़ है। आपको शुगर की बजाय उसका बेस्ट ऑप्शन गुड़ है। गुड़ खाइए, आप सेहतमंद रहेंगे। हाँ, आपसे आपका गुड़ खाने से आपका डाइजेशन भी बहुत अच्छा हो जाएगा। और यकीन मानिए जितना शुगर आपके लिए हार्मफुल है, गुड़ उतना ही आपकी बॉडी के लिए यूजफुल है। तो कल से बल्कि आज से आप कम से कम गुड़ का एक टुकड़ा खाने के बाद कम से कम खाने की आदत डालें, और उसको आप एम्प्टी स्टमक भी गुड़ खा सकते हैं। ऊपर से आप गर्म पानी पी लीजिए। एक थेरेपी है, इसका रिसेंट स्टडी है कि उससे आपका अटैक का खतरा बहुत कम हो जाता है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया, जैसे सर ने सवाल किया, बहुत सही सवाल है ये, और मेरे हिसाब से बहुत बेहतरीन सवाल है ये, क्योंकि जिम जाने वाले मैक्सिमम लड़कों को समझ ही में नहीं आता कि उनको एक्चुअल गेन क्या करना है, क्योंकि किसी ने हमारे दिमाग में वेट गेनिंग ठोस दी है और हम उसी के पीछे परेशान हैं। देखिए क्या होता है कि नॉलेज नहीं होने से हम बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर फैट बढ़ा लेते हैं। कुछ वक्त तो हमको अच्छा लगता है, हमारे कपड़े टाइट होते हैं, हमारा बॉडी का साइज और उसका BMI हमको ज़्यादा दिखता है, कुछ वक्त हम खुश रहते हैं। लेकिन जब वो वेट ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम फिर मोटे हो जाते हैं, फिर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं कि ये क्या हो गया, हम करने कुछ कहते हैं हो कुछ गया। अगर आपको अच्छा बॉडी बनाना है तो आप लीन गेन कीजिए। लीन गेन से मुराद ये है कि आप बॉडी के अंदर लीन मसल गेन कीजिए, ना कि आपको वेट गेन कर लेना है। वेट गेन के चक्कर में फैट ही गेन होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखिए।
तो उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है कि आपका प्रोटीन का रेशो, सपोज आपने जो भी देखे, कैलोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी कैलोरीज आपको लेना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या खाना है वो 2 नंबर की बात है, कितना खाना है वो भी 2 नंबर की बात है। 1 नंबर बात ये है आपको आपका बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आराम से जिंदगी है, आपको बहुत ज़्यादा दिन भर में कोई मतलब मेहनत नहीं करते हैं, तो आपको कैलोरीज कितना चाहिए, आपकी अगर थोड़ा सा एक्टिविटी ज़्यादा है तब कितनी कैलोरीज लेना चाहिए, और आपको लीन गेन करना है। देखिए एक रेशो बताता हूँ मैं, सपोज एक बॉडी बिल्डर है या एक पर्सन है, उसका वेट है 60 kg, आप उसको 2.2 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 kg के अंदर 2.2 पाउंड होता है, जिसको हम LBS कहते हैं, लिब्रा अमेरिकन पाउंड कहते हैं उसको, 2.2 LBS होता है। 60 kg के एक आदमी का 132 पाउंड बनता है। अगर आपको लीन गेनिंग करना है तो आपको डेली 132 ग्राम प्रोटीन आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। अब एक प्रॉब्लम ये आता है कि हमको कैसे समझ में आए कि भाई किस चीज़ में कितना प्रोटीन है। उसके लिए आप गूगल पर जाइए, न्यूट्रिशन पर जाइए और कैलोरीज काउंटिंग पर जाइए, आपको वहाँ पर बहुत सारे ऐप्स मिल जाएंगे, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएगी। मैं ब्रीफ समरी आपको बताता हूँ। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की चीज़ में आपको 4 कैलोरीज कंज्यूम काउंट होती है। 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज काउंट होती है। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज काउंट होती है। अगर हमने 100 ग्राम कार्बोहाइड्रेट यूज़ किया तो आपको 400 कैलोरीज मिल जाएगी। 100 ग्राम हमने अगर कोई नॉनवेज यूज़ किया है, चिकन लिया या बीफ खाया है, तब उससे आपको 400 कैलोरीज मिल जाएगी। अब अगर आपने 100 ग्राम कभी फैट यूज़ किया है तो आपको 900 कैलोरीज मिल जाती है। तो आपका बॉडी वेट के हिसाब से आपका कैलोरीज का रिक्वायरमेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उस हिसाब से आपको डाइट को मेंटेन करना होता है। तो कितना सोर्स ऑफ प्रोटीन कितना रखना है, कार्ब कितना रखना है, फैट कितना रखना है, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जान लेना। अगर आप जान लेते हो तो आपको लीन गेनिंग और वेट गेनिंग का जो डिस्टिंग्विश है बीच में, वो आपको फौरन समझ में आ जाएगा। अगर आपको डिफिकल्टी आती है आप अपनी स्टडी कीजिए, अदरवाइज कॉन्टेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करने के लिए तैयार हूँ। ओके, मैं खास तौर से रिजवान सर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने यहाँ पर आप लोगों को गाइडेंस के लिए इन्वाइट किया। मैं कॉलेज इंतजामिया का भी शुक्रगुजार हूँ और आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने इतने बोर मौजू पर कम से कम बातें सुनी। मौजू बहुत खुश्क है तो इसके अंदर बहुत इंटरटेनमेंट की चीज़ें मौजूद नहीं है, क्योंकि ये नॉलेज का कोई खेल है। मैं कॉलेज इंतजामिया रिजवान सर वापस से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इन लोगों ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया लेक्चर के लिए। थैंक यू। Enlightening us. Though the topic is little bit more, but still all the students have actively listened to your session, and the question answer session, maintain the silence. The question answer session is really wonderful. It is the success of our today's program that all the, some students have asked their queries regarding physical fitness. So I hope that all the students will take care of their health and mental wellness, and they will also do daily workout and take care of their diets also. Sir has told us that how we start our day from the beginning. How should we do our breakfast, lunch, dinner, all these things, and the importance of carbohydrates, fats, proteins, minerals and waters. So all the students will take care of their diets and workout. I will request Shamul Farooqi sir to give the vote of thanks. अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो हमारा प्रोग्राम था इसका इख्तिताम हुआ चाहता है। इस प्रोग्राम को आदमी कवि से जोड़ने के लिए हाजिर हुआ मैं।
आज के जो हमारे चीफ गेस्ट हैं इरफान शाहिद सर का हम सिटी कॉलेज की जानिब से हमारे प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर की जानिब से सर का शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ की जानिब से जो आपने अटेंड किया, स्टूडेंट्स की जानिब से सर हम तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सर ने अपने बिजी रूटीन में जो बिजी शेड्यूल है उसमें से हमारे लिए टाइम निकाला और जो वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है वो सर ने आपके सामने हम एक्सपेक्ट करते हैं, तवक्के करते हैं कि जो सर ने जो इन्फॉर्मेशन बताई है, जो इन्फॉर्मेशन दी है, मालूमात हमको फराहम किया, हम उस पर अब अमल करें, तभी ये हमारे लिए सूझबंद साबित होगा। जो बातें सर, अब हमारा कोशिश ये रहेगी कि सर ने जैसे वर्कआउट हो गया और जो एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज वर्जिश होती है हमारी, तो इनकी तरफ हमको रुजू होना है ना, इनको अपनी डेली लाइफ में इन चीज़ों को हमको लाना रहेगा। तो सर का शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे दरमियान जो है इकबाल अंसारी सर, वो भी है ना, तो इकबाल सर का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ एज अ ट्रेनर, वो भी अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही साथ कॉलेज आजा के प्रिंसिपल इस्तिहाले सर है ना, सर का वाइस प्रिंसिपल शकीब सर, डीन ऑफ कॉमर्स डॉक्टर आरिफ अंजुम सर, इनकी भी खिदमत हमारे दरमियान रही। ये जो ऑर्गेनाइज किया गया प्रोग्राम इसमें रही से सर, इन सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ आज का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइजर जो है हमारे फिजिकल डायरेक्टर रिजवान खान सर, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जो कंटिन्यू आप देख रहे हो, आज मुसलसल तीसरा दिन है और तीनों ही दिन जो प्रोग्राम है कामयाबी से हमकनार हुआ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो सर का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। सर की भी इसमें जद्दोजहद मेहनत रही। साथ ही साथ तमाम ही टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो है उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि देख रहे हो आप कहीं ना कहीं ये भी एक्टिविटीज़ में लगे हुए हैं ना। तो इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो जैसा कि मैंने बताया कि नॉन टीचिंग स्टाफ में जो सपोर्ट रहा है ना, आप देख रहे हो टेक्निकल सपोर्ट रहा, तो वो भी अपनी जद्दोजहद में लगे हुए हैं ना, तो बराबर हेल्प कर रहे हैं हर तरीके से। अगर आप देखो तो हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ आज का जो प्रोग्राम है इसमें हम स्टूडेंट्स जो आपकी वजह से ही ये कामयाबी से हमकनार हुआ है, तो सभी स्टूडेंट्स का हम शुक्रिया अदा करते हैं। ठीक है।